हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुराग मोटिवेशन पर। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े गुरु थे जो योग और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन वह दिखने में अपनी उम्र से 15 साल अधिक लग रहा था। वह गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोला कि मेरी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन मेरा शरीर मेरी उम्र से अधिक बुढ़ापे की ओर जा रहा है। मुझे अपने शरीर को देखकर बहुत चिंता होती है और मेरे दिमाग में एक चीज घूमती रहती है कि क्या मैं उम्र से पहले बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। हे गुरुवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। उस व्यक्ति की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने कहा कि मैं आज तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु ने कहा कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने यह बात कही थी कि लोग जल्दी बुढ़े होकर इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को बुढ़ापे में मरते हुए देखा है। अगर हम यह सोचना बंद कर दें कि एक निश्चित समय के बाद बीमारी हो जाती है तो तुम अपने शरीर को और स्वस्थ कर पाओगे। गुरु ने आगे कहा कि तुम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से जवान रखना चाहते हो तो इन 5 आदतों को अपनाना आज से ही शुरू कर दो, जिसमें से पहली आदत है तुम वर्तमान में रहो। वर्तमान के पलों को जीना इतना शक्तिशाली है जिसका कोई जवाब नहीं। हमें समय का आभास तभी होता है जब हम या तो भविष्य में होते हैं या फिर अतीत में होते हैं। यदि हम वर्तमान के पलों के साथ एकजुट हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलेगा। अभी तुम मेरे सामने बैठे हो और तुमसे आकर कोई पूछे कि क्या परेशानी है तो असल में कुछ भी नहीं है। यदि इंसान बीते पलों को याद करें या फिर भविष्य को याद करें तभी परेशानी आती है, जीवन और शरीर दोनों में। लेकिन अगर व्यक्ति वर्तमान में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। जितना तुम वर्तमान में रहोगे उतने ही जवान दिखोगे। यदि तुम काम करते करते भविष्य की चिंता करोगे तो तुम अपनी जवानी से दूर होते जाओगे। हमारे दिमाग में हो रही क्रियाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम इस पल क्या कर रहे हैं, क्योंकि विचारों का शरीर की आंतरिक क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। इस बात को ऐसे समझो, एक बूढ़ी हो रही कोशिका को अगर हम अपने दिमाग से यह बता दें कि वह जवान है तो आप उम्र के बाद भी जवान ही दिखोगे, और यदि हम यह बता दें कि वह बूढ़ी हो चुकी है तो वह उम्र से पहले ही आपके शरीर को बूढ़ा कर देगी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को और विचारों को जवान रहने और वर्तमान में जीने के बारे में बताते हो, क्योंकि यह सब आप पर ही निर्भर करता है। तुम जितना अतीत की बातों को भूलते जाओगे तुम उतने ही जवान होते जाओगे। कहने का मतलब उम्र होने के बाद भी तुम जवान ही दिखोगे, क्योंकि यह सब हमारे तनाव के कारण होता है। अब अगला सवाल यह है कि वर्तमान में कैसे जिए, तो इसका एक ही जवाब है, ध्यान करना। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें तुम अतीत और भविष्य को भूलकर वर्तमान में जीने लगोगे। गुरु ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है और उस घटना को लेकर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया को हमारा शरीर यादों के रूप में इकट्ठा कर देता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी के साथ कोई घटना घट जाती है। अब उस घटना पर वह इंसान कैसी प्रतिक्रिया देता है, इसका असर उस इंसान के दिमाग पर कैसे पड़ेगा, वह आपके विचारों पर निर्भर करता है। जैसे दुर्घटना के बाद वह व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया हो और दिन भर उस घटना के बारे में ही सोचता रहता हो, तो यह विचार उसके शरीर को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह मान ले कि जो होना था वह हो गया, आज बुरा ही होना था, अगर वह यह सोच ले तो उसके शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना कि घटना को याद करके पहुंच जाता। किसी घटना को लेकर यदि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक होंगी तो आपका शरीर हमेशा जवान की तरह दिखेगा। गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा, विश्वास। इस बात का विश्वास कि मैं स्वस्थ हूं। हो सकता है कि तुम कभी किसी खराब समय से गुजर रहे हो, जैसे तुम्हें कोई बीमारी हो या फिर कुछ भी मानसिक समस्या हो, तब भी तुम्हें यही विश्वास रखना होगा कि मैं ठीक हूं और इस बीमारी से जरूर ठीक हो जाऊंगा। ज्यादातर लोग जब किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तब उनके साथ सबसे बुरी चीज जो होती है वह होती है कि शायद मैं अब नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि
उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में विश्वास बहुत शक्तिशाली रूप से काम करता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को हमें जिंदा रखना है तो चाहे हम उसे कितनी ही अच्छी दवाई क्यों ना दे दें, अगर उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम आज जिस भी स्थिति में हो, खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा दिमाग हमेशा सकारात्मक सोचेगा और तुम जवान दिखते रहोगे। गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहा, समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना सीखो। जो इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और जो यह कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होता और खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, ऐसे इंसान का शरीर उम्र से पहले बूढ़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान समय के साथ बदलता नहीं है, जिससे वह अंदर से अशांत रहता है और उसका मन अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर स्थिति में खुश रहते हैं, हर चीज में अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं और उन्हें कुछ भी दे दो वह उसे पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी कुछ अच्छा दे दो वह हमेशा दुखी ही रहते हैं और अपनी पुरानी सोच के साथ जमे रहते हैं। जबकि व्यक्ति को समय और इंसान के साथ खुद को बदल लेना चाहिए। कहने का मतलब परिस्थितियों के अनुसार हो जाना, क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती और ना ही हर इंसान एक जैसे होता है। इसलिए व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए। पानी को जिस भी बर्तन में डालो वह उसी का आकार ले लेता है। गुरु ने पांचवीं आदत बताते हुए कहा, हर दिन पसीना बहाओ, हर दिन शारीरिक मेहनत करो, फिर वह चाहे व्यायाम के रूप में हो, योगासन के रूप में हो या फिर किसी शारीरिक मेहनत वाले काम में, क्योंकि हम समय के अनुसार शारीरिक मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं तो यह हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों और मांसपेशियों में होने वाली कमजोरी को दूर कर देता है। प्रकृति का एक नियम है, हम जिस भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे और कोई मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होकर जल्दी खत्म हो जाएगा। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन से हम अपने शरीर को उम्र होने के बाद भी जवान रख सकते हैं। कहने का मतलब 50 साल का व्यक्ति भी 30 का लग सकता है। और एक बात हमेशा अपने दिमाग से कहो कि मैं उम्र के बाद भी जवान ही दिख रहा हूं, और हर दिन इस चीज को महसूस करो। रोज ऐसा करने से तुम्हारी मानसिक उम्र कम होगी, और जब मानसिक उम्र कम होगी तो शारीरिक उम्र अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। गुरु ने आगे कहा कि यदि तुम इन 5 आदतों को नियमित रूप से अपनाओगे तो तुम हमेशा जवान ही दिखोगे। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात को समाप्त की। वह व्यक्ति गुरु की सारी बातों को समझ चुका था और उस व्यक्ति ने गुरु के सामने ही इन 5 आदतों को अपनाने का निर्णय लिया और उनका धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ठीक उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।